अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ख़ास सरमायाकारी के रास्ते पर बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने पैसे को हलाल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और शायद मार्केट की रोज़ की हलचल से थोड़ा बचना भी चाहते हैं। ये है ग्रीन एथिकल पोर्टफोलियो स्मॉल केस। तो देखते हैं कि जो मालूमात हमारे पास हैं, वो इस बारे में क्या कहती हैं। जी बिल्कुल। आज मकसद यही है कि जो मालूमात दी गई हैं उनकी बुनियाद पर समझें कि ये स्मॉल केस आखिर है क्या, इसकी क्या खास बातें हैं और ये काम कैसे करता है सरमायाकारों के लिए अमली तौर पर। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर ये एक तरह का रेडीमेड सरमायाकारी का मजमुआ है, यानी एक बनी बनाई बास्केट जिसमें खास तौर पर वो कंपनियां हैं जो अखलाकी और हलाल समझी जाती हैं। ये स्मॉल केस मॉडल ये रिवायती म्यूचुअल फंड से अलग कैसे? हाँ, आपने सही पकड़ा। स्मॉल केस का मतलब है कि आप बराए रास्त उन स्टॉक्स के मालिक बनते हैं जो मुंतखब किए गए हैं, ना कि किसी फंड के यूनिट्स के। और इस वाले पोर्टफोलियो में वो कहते हैं कि 15 से 20 एहतियात से चुने हुए वैल्यू स्टॉक्स शामिल हैं, यानी ऐसी कंपनियां जिनकी कीमत शायद उनकी असल कदर से कम हो और मकसद हो तवील मुद्दती फायदा। और सबसे अहम बात, ये शरिया के उसूलों के मुताबिक है और ये सोचकर बनाया गया है कि लोग कम से कम 2 से 3 साल के लिए सरमायाकारी करें। और इसकी देखभाल कौन करता है? मतलब क्या ये खुद करना पड़ता है सब कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसे सेबी से रजिस्टर्ड जो पेशावर माहिरीन होते हैं वो मुनज़्ज़म करते हैं। सेबी यानी भारत का जो मार्केट रेगुलेटर है, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अहम है जिनके पास खुद तहकीक का वक्त नहीं होता या शायद वो महारत नहीं होती। ये तो एक सहूलत है। अच्छा, अब इसकी कुछ खास बातों पर आते हैं। एक तो आपने कहा ये मुतनव्वे है, डाइवर्सिफाइड है, यानी पैसा एक जगह नहीं, कई कंपनियों में लगा है। इससे रिस्क कम होता है। और दूसरा, ये कि ये मुकम्मल तौर पर इस्लामी मालियाती उसूलों पर मबनी है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा भी कुछ अहम चीज़ें हैं, जैसे समाही रीबैलेंसिंग होती है, यानी हर 3 महीने बाद पोर्टफोलियो को दोबारा देखा जाता है और अगर ज़रूरत हो तो शरिया के मुताबिक स्टॉक्स को अपडेट किया जाता है, मतलब बदला भी जा सकता है। हर 3 महीने बाद तब्दीली? इससे वो ट्रांजैक्शन के अखराजात ज़्यादा नहीं हो जाते? या बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त नहीं होती मार्केट में? देखें, ये एक अच्छा सवाल है। रीबैलेंसिंग का मकसद ये होता है कि पोर्टफोलियो अपने असल हदफ पर और ख़ास तौर पर शरई मेयार पर कायम रहे। हाँ, कुछ इखराजात तो होते हैं, लेकिन मैनेजर्स का काम यही तवाज़ुन रखना है कि पोर्टफोलियो अपनी इखलाकी और मालियाती सिमत से हटे नहीं। एक और बहुत अहम चीज़ है, वो है डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। अच्छा, ये डिविडेंड प्यूरिफिकेशन क्या चीज़ है? ये कैसे काम करती है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी से जो मुनाफा डिविडेंड ला है, उसमें कोई बहुत छोटा सा हिस्सा गैर शरई आमदनी से आ गया हो, जैसे थोड़ा सा सूद वगैरह, तो सरमायाकार को उसकी इत्ला दी जाती है एक नोटिफिकेशन के जरिए, ताकि वो उस छोटे से हिस्से को, मतलब जितनी रकम बनती है, उसे खैरात कर दें और अपनी सरमायाकारी को पाक रख सकें। ये सिर्फ एक खानापूरी नहीं, बल्कि आमदनी की पाकीज़गी यकीनी बनाने का एक अमली तरीका है। और अगर ऐसा हो कि कोई कंपनी बाद में गैर शरई हो जाए, मतलब पहले ठीक थी, अब नहीं रही? जी, यही तो वो जगह है जहां मुसलसल निगरानी काम आती है। तमाम स्टॉक्स की बाकायदगी से इस्लामी उसूलों के मुताबिक जांच होती रहती है और अगर कोई कंपनी उन मयारों से हट जाती है तो उसे फौरन पोर्टफोलियो से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह कोई मुनासिब मुतबादिल शरई स्टॉक शामिल कर लिया जाता है। समझ गया। ये तो काफ़ी मुनज़्ज़म तरीकाकार लगता है। अच्छा, अगर कोई इसमें दिलचस्पी ले, तो सरमायाकारी शुरू कैसे कर सकता है? तरीक़ाकार तो सीधा बताया गया है। अगर किसी के पास पहले से डेमिट अकाउंट है जो स्टॉक्स खरीदने बेचने के लिए लाजमी होता है, तो वो इसी अकाउंट के जरिए इस स्मॉल केस में सरमायाकारी कर सकते हैं। और अगर ना हो डैमेट अकाउंट? तो फिर एक नया डेमिट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जो मालूमात फराहम की गई हैं उसमें इसके लिए एक लिंक का भी जिक्र है। और जब अकाउंट खुल जाता है तो उनके कहने के मुताबिक एथिकल इन्वेस्टमेंट वे की टीम कदम ब कदम रहनुमाई भी करती है। अच्छा, यानी मदद मिल जाती है उसमें। जी,
لیکن ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ سیکیورٹیز مارکیٹ میں یعنی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری میں ہمیشہ رسک تو ہوتا ہی ہے. مارکیٹ اوپر نیچے جا سکتی ہے. اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جتنے بھی متعلقہ کاغذات ہیں، دستاویزات ہیں، ان کو غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ تو ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے ایک بنیادی اصول ہے. یقیناً، بالکل. تو یہ تھا گرین ایتھیکل پورٹ فولیو اسمال کیس کا ایک جائزہ ان معلومات کی بنیاد پر جو ہمیں ملی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ایک راستہ ہو سکتا ہے جو اپنی سرمایہ کاری کو اپنی اقدار کے ساتھ، خاص طور پر حلال اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا چاہتے ہیں. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.